तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेज। आज यह मैथ का पहला क्लास होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर इंट्रोडक्शन होगा। इस चैप्टर में हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1, उसमें हमको जो 1.1 होगा, 1.1 में हमको पढ़ना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एवं एल्गोरिदम। पूर्णांकों की विभाज्यता पढ़ना होगा। 1.2 में पढ़ना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। और 1.3 में पढ़ना होगा आपको किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं कैसे करते हैं। और 1.4 में पढ़ना होगा आपको शांत या अशांत दशमलव प्रसार, जिसको कैसे पहचाना जाता है, शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है। इससे पहले हमको कुछ चीजों के बारे में समझना होगा। सबसे पहले हम लोग संख्या को देखते हैं। संख्या यानी नंबर। देखिए, यह जो संख्याएं बनी होती है वह अंकों के मिलने से बनती है संख्या। जो अंक हमको देखते हैं, अंकों के मिलने से क्या बनती है, संख्याएं बनती है। अंक हमारा हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंक है, जिससे क्या बनता है, संख्या बनता है। अंकों के मिलने से क्या बनता है, संख्या का निर्माण होता है। ये आपको पहले जानना होगा। अब हम आपको बताते हैं यह अंकों के मिलने से किसका निर्माण होगा, संख्या का। जो संख्याएं होती है, जिसको हम लोग नंबर कहते हैं, वह संख्या होती है दो प्रकार की। पहला होता है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर। हमको 10वीं क्लास तक, पहला से लेकर 10वीं क्लास तक इसी संख्या के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में। इन वास्तविक संख्या में हमको बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानना होगा। जो पहला होगा आपका प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद में हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या है, यह चैप्टर शुरू करने से यह पहले जरूरी बहुत है, बहुत ज्यादा आवश्यक है इन सब चीजों को पढ़ना। पूर्ण संख्या, जब हम पूर्ण संख्या जान लेंगे तो जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या, जब हम पूर्णांक संख्या जान लेंगे तो जानेंगे सम संख्या, जान लेंगे सम संख्या क्या होता है। पांचवा पर आप हम लोग जान लेंगे विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य, या जिसको हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं, भाज्य या रूढ़ संख्या, वह जानने का प्रयास करेंगे वह क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, इसको जानेंगे। तब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। उसके बाद जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। जब हम इन सारी चीजों को जान जाएंगे, इन सारी संख्याओं के बारे में जान जाएंगे, तब हम प्रवेश करेंगे चैप्टर में। 1.1 देखेंगे, 1.2 देखेंगे, 1.3 देखेंगे, 1.5, 1.4 देखेंगे। उसमें आपको यूक्लिड विभाजन के बारे में भी जानना होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एवं एल्गोरिदम, इसके बारे में भी जानना होगा। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना।
किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। तो सबसे पहले जो प्राकृत संख्या है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। जो पहली संख्या थी आपकी 1 नंबर वाला जो संख्या है जिसको हम लोग लिखे हैं प्राकृत संख्या, तो यह जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं प्राकृत संख्या। इसका परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी आदमी जब गिनना स्टार्ट करता है, अगर हम ही आपको बता दें कि बउआ गिन के बताओ कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप गिनना स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 4 इस तरह गिनिएगा। तो जो गिनती की संख्या स्टार्ट होती है वह 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो प्राकृत गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 करके ऐसे ही कहाँ जाएगा? अनंत तक जाएगा। यह कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। चलिए आगे, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। परिभाषा गिनती की संख्या ही क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यह प्राकृत संख्या है। दूसरा संख्या है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दूसरी संख्या आपकी कौन सी है? दूसरी संख्या आप निकल के आया है आपका पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में प्राकृत संख्या को कहते हैं हम लोग, मतलब पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर, और उसको बोला जाएगा नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के ग्रुप में, जो प्राकृत संख्या है यानी गिनती की संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो वह संख्या पूर्ण हो जाती है। तो अगर हम 0 को शामिल कर लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यह जाएगी आपकी, फिर अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो सबसे पहला आप लोग जाने प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या ही क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया आपका, 2 3 4 4 ऐसे आपके क्या है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। दूसरी संख्या जो आप लोग जानने का प्रयास किया, हम लोग जानने का प्रयास किया, उसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। गिनती की संख्या में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारी संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वह अनंत तक जाएगी। जो हम लोगों ने तीसरी संख्या लिखा था, तीसरी संख्या के बारे में, जो हमारी तीसरी संख्या थी वह तीसरी संख्या थी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या थी? पूर्णांक संख्या थी। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग का पूर्णांक संख्या, चलिए इसके बारे में समझिए। इसमें क्या होता है कि इसमें धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या आती है। पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी शामिल होगी और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होगी। तो पॉजिटिव इसको ही बोलते हैं, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलता है इंटीजर नंबर। इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। देखिए, शून्य जो है, जब शून्य के दाएं तरफ बढ़ते हैं, शून्य के दाएं तरफ बढ़ते हैं तो प्लस वाला आता है आपका धनात्मक पूर्णांक आता है, धनात्मक संख्या आती है, और यह जाएगी आपकी अनंत तक। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब हम 0 से पीछे की तरफ यानी बाएं तरफ आएंगे तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वह ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, और यह भी जाएगी अनंत तक आपकी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या वह ऐसी संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या भी शामिल होती है और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है। इधर अगर देखे जाएगा होकर 0 के दाएं तरफ तो प्लस वाली संख्या प्राप्त हो रही है, और 0 के बाएं तरफ अगर देखा जाए तो माइनस वाली संख्या प्राप्त हो रही है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी आता है और ऋणात्मक संख्या भी आता है। क्या 0 को हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ना तो धनात्मक पूर्णांक यह, लेकिन पूर्णांक जो है वह उदासीन पूर्णांक है।
जीरो जो आपका है वह उदासीन पूर्णांक है। उदासीन कहने का मतलब ना तो इस पर प्लस का चार्ज है और ना ही इस पर माइनस का चार्ज है, ना तो यह धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जीरो। अब हम लोग समझते हैं चौथा नंबर जो आपका संख्या था, चौथा नंबर वाली जो संख्या थी वह थी सम संख्या। सम संख्या यानी ऑड नंबर, सम संख्या यानी ऑड नंबर। तो सम संख्या के बारे में समझते हैं। वैसी संख्या है जो दो से विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या है जो दो से विभाजित हो जाती है, यानी दो से कट जाती है, दो से भाग देने पर कट जाती है, वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या में आपका आ जाएगा सबसे पहले 2, 4, 6, 8, इसी तरह से बढ़ते रहेगा अनंत तक। इसका कोई अता पता नहीं है कि कितना सम संख्या हो सकता है, कितना विषम संख्या हो सकता है। वैसी संख्या है जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, दो से पूरे पूरा कट जाए, उस वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक जाएगी, यह आपकी सम संख्या है। पांचवा जान लेते हैं। पांचवा जो हम आपको संख्या बताए हैं उसका नाम है विषम संख्या। कौन सी संख्या? तो विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या है जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, दो से नहीं कटती है, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जो सबसे छोटी विषम संख्या है तो वह 1 है आपकी, उसके बाद में 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। यह दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, यह जाएगी अनंत तक। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। यह जो होगा इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का हिंदी होता है अनंत, इनफाइनाइट यानी अनंत। अब हम लोग समझते हैं जो 6 नंबर जो संख्या थी, 6 नंबर में कौन सी संख्या देखे थे? 6 नंबर में जो संख्या देखे थे हम लोग 6 नंबर में हम लोग भाज्य संख्या देखे थे। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अब इसके बारे में देखिए कि भाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या है। भाज्य या रूढ़ संख्या क्या है? कहा जाता है कहते वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर या गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड मतलब वैसी संख्या है जो 2 से अधिक से कटे, जैसे वह स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी, उसके अलावा अगर वह किसी संख्या दूसरी संख्या से कटती है तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, उसके अलावा अगर किसी संख्या से कटे, वैसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखा जाए तो 4 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। तो यह एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट रही है, इसलिए यह कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद में होगा आपका 6, 5 नहीं हो पाएगा, 6 होगा। 6 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, साथ साथ स्वयं से तो कट बगड़ेगी। तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है, इसलिए अब क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद में हम आपको 8 दिखाते हैं। यह 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और अपने आप से कटेगी ही। तो एक और अपने आप के अलावा और भी किसी संख्या से कट रही है, इसलिए वह कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। और भी आते जाएंगे, यह भाज्य संख्या के ग्रुप में और भी संख्या ऐड होती जाएगी। चलिए, पहला हम लोग ने देखा था प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएगा। उसी तरह हम लोग पूर्ण संख्या देखे हैं। पूर्ण संख्या में क्या था कि वैसी संख्या है जिसको गिनती की संख्या में शामिल करने के बाद में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होगा कि गिनती की संख्या में यानी प्राकृतिक संख्या में 0 का शामिल कर देने पर वह संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, यहाँ कहने का मतलब है धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है किस संख्या में? पूर्णांक संख्या में। सम संख्या का देखे हैं तो सम संख्या में क्या हुआ है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसको बोलते हैं सम संख्या। यह 2 से कटने पर पूरा पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 से 4 2 मरतबे कट जाएगा। उसी तरह यह जो 6 है 8 है वह 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी, इसलिए वह क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या में क्या होगा कि वैसे संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट, यह हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएगी। अब हम लोग देखें हैं भाज्य संख्या या रूट संख्या के बारे में।
भाज्य संख्या या रूट संख्या। वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य या रूट संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 4 हो गया, उसी तरह जो 4 कटेगी, उसी तरह 6 हो गया, 6 आपका 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जो कटेगी वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब ये समझने की बातें हैं इसमें क्या, अब देखिए, जो सभी प्राकृत संख्या है, आपसे सवाल इस तरह पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या में शामिल है? पूर्ण संख्या में शामिल है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, बल्कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। तो सभी प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। इसको ध्यान से समझिए अपने साथ। सवाल यह है कि क्या सभी प्राकृत संख्या क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए, पूर्ण संख्या में आपका 0 भी शामिल होगा, 1 2 3 डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा। और प्राकृत संख्या में 1 2 3, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 यह गिनती की संख्या है, यह अभी अनंत तक जाएगी। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या में शामिल है? जितनी भी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या में शामिल है। तो बोला गया है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो यह आपका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। क्योंकि पूर्ण संख्या में जितनी भी प्राकृत संख्या है वह सभी शामिल हो जा रही है। तो पहला यह हो गया। लेकिन वही अगर आपसे उल्टा करके पूछ दिया जाए, मिटका दिया मांगने में, देखिए पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 डॉट 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 के यह जाएगा आपका अनंत तक। यह कैसी संख्या हुई? पूर्ण संख्या हुई। प्राकृत संख्या में क्या होगा? प्राकृत संख्या में देखिए, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 करके जाएगा यह अनंत तक। अब ध्यान से देखिए, यह है आपकी प्राकृत संख्या। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, यानी 0 शामिल है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अगर आपसे सवाल अगर उल्टा करके पूछा जाए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है, तो हमारा जवाब होगा नहीं। यह क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब ध्यान से देखिए, अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? अब ध्यान से देखिए, पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि 0 से जब हम लोग दाएं तरफ बढ़ते हैं तो प्लस वाला आपका संख्या आने लगता है, पॉजिटिव इंटीजर आने लगता है, यह जाता है आपका अनंत तक, यह जाएगा। और जब हम 0 से बाएं तरफ यानी पीछे की तरफ आते हैं तो आपका माइनस वाली संख्या आने लगती है, माइनस वाली आपकी संख्या आने लगती है, निगेटिव इंटीजर आपका आने लगेगा। और यह भी जाता है अनंत तक, डॉट डॉट का क्या, यह भी कहाँ जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो बोला क्या है क्वेश्चन? सभी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो यहाँ है, यह पूर्णांक संख्या में आएगा सब कुछ। बोला क्या है? सभी पूर्ण संख्या। तो यह पूर्ण संख्या ग्रुप है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यह पूर्णांक संख्या में सभी पूर्ण संख्या क्या है? शामिल है। तो यह आपका कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लेकिन यही जब उल्टा करके पूछ दिया जाए कि सभी पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक पूर्णांक भी आता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल और केवल पॉजिटिव वाली संख्या आती है, धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। तो इसलिए वो असत्य हो जाएगा अगर आपसे उल्टा करके पूछ दिया जाए तब। क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो बोल दिया जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में केवल प्लस वाली संख्या आएगी, लेकिन पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आएगी, तो यह असत्य हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आया होगा। वहां भाज्य तक हम समझा दिए थे कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती है, वह क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। आपका सवाल अब निकल के आ रहा है, अब एक अलग चीज निकल के आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके बारे में समझेंगे। संख्या का प्रकार ही है अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसके बारे में तनिक हम लोग समझ लेते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा। यौगिक संख्या के बारे में, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड या फैक्टर केवल 2 हो, मतलब वह एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 2, यह केवल 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। उसके बाद में हो जाएगा आपका 3, यह 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। उसके बाद में हो जाएगा आपका 5 जो संख्या होगी वह भी अभाज्य संख्या होगी, वह 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। उसके अलावा हो जाएगा आपका 7, 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। उसी तरह आपका संख्या हो जाएगा 11, 9 नहीं, 9 भाज्य संख्या है। 9 भाज्य इसलिए संख्या है क्या कि वह 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और अपने आप से भी कटेगी। तो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगी, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? वह हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। लेकिन हम लोग सीख क्या रहे हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में 9 नहीं आएगी। 11 यह 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, तो यह कहलाएगी आपकी कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या। वैसी संख्या है जिसका फैक्टर या गुणनखंड केवल 2 हो, वह 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। चलिए, अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p बटा q कहने का मतलब होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q का मान 0 न हो, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0। और p और q का जो HCF होना चाहिए, HCF यानी महत्तम, वह 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। 3 को कंडीशन है परिमेय संख्या होने के। कितने कंडीशन हुए? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन में क्या बोला है कि वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का जो HCF आना चाहिए वह कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर यह तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, वह तीनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं करती है। चलिए अगले देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। यहीं पर समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, p बटा q के रूप में लिखा ना जा सके, जहां q
बराबर 0 भी आ सकता है, उसके कोनो दिक्कत ना है, बट HCF 1 नहीं आएगा। जो P और Q का HCF होगा, जो P और Q का जो HCF होगा वह 1 नहीं होगा। एक नहीं होगा। जो परिमेय संख्या है वह अपरिमेय संख्या नहीं है, जो अपरिमेय संख्या है वह परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या जान जाएंगे तो अपरिमेय संख्या अपने आप ही जान जाएंगे, कि जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और जो P और Q का जो HCF निकलेगा वह 1 नहीं आएगा, तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या का अगर परिभाषा जानना हो तो वैसे संख्या लिख लीजिएगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। परिमेय संख्या का परिभाषा सबसे पहले बता देते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q का जो HCF होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, तब जाकर वह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक इसकी विपरीत वैसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं, बल्कि Q का मान यहाँ 0 भी हो सकता है, लेकिन जो P और Q का जो HCF होगा वह 1 नहीं होगा, वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब हम लोग देखते हैं दशमलव प्रसार को। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो देखिए, जो दशमलव वाली संख्याएं होती है वह 2 प्रकार की होती है। जो दशमलव संख्या होगी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। पहला होगा आपका शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होगा अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जो दशमलव की संख्या होगी कितनी प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। देखिए, शांत होने का कोई अगर शांत दशमलव होगा तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचान में बताया गया है शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव का जो पहचान बताया गया है उसके लिए 3 कंडीशन बताया गया है। 3 कंडीशन बताया गया है। देखिए कि अगर कोई संख्या अगर P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में दिया हो, P बटा Q के रूप में दिया हो, अर्थात अंश बटा हर के रूप में दिया हो, अंश बटा हर के रूप में दिया हो, और आपको पता करना हो कि दशमलव प्रसार शांत हो या ना है, शांत है या नहीं है, तो उसका 3 को कंडीशन बताया गया है। जो पहला कंडीशन बताया गया है कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 आए, केवल 2 आए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बताया जाएगा कि हर का गुणनखंड करने पर केवल 5 आए, तब भी शांत। तीसरा कंडीशन कि हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 आए। इसके अलावा गुणनखंड में दूसरी कोई संख्या आती है, इसके अलावा गुणनखंड में दूसरी कोई संख्या आती है तो वह संख्या अशांत संख्या हो सकती है, अशांत दशमलव हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जब हम उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करेंगे तो हम पहला लिख लेते हैं 2/25 ले लेते हैं। अब बताना होगा कि जब 25 से हम 2 में भाग देंगे तो जो दशमलव वाली संख्या आएगी वह शांत होगी कि अशांत। तो इसका हर का गुणनखंड करते हैं। जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला भाई, ऊपर वाला आपका अंश होता है और नीचे वाला आपका हर होता है। जब भी लिखा जाता है कोई संख्या तो वो अंश बटा हर में लिखी जाती है। परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या उसको अंश बटा हर में लिखा जा सकता है। तो वह शांत होगा कि अशांत, इसको जानने के लिए हमको करना होगा हर का गुणनखंड। तो हर यहाँ है, तो हर है 25, तो हम लोग 25 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, तो 5×25 और 5 से 1। इसके गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। अब 1 देख के छटपटा नहीं जाइएगा, 1 सब में आता है। तो 25 के गुणनखंड करने पर केवल 5 आ रहा है।
तो यह जो होगी संख्या वह शांत दशमलव होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव। कौन सी संख्या आएगी? शांत दशमलव आएगी। वही अगर देखिए, हाँ देखिए, अगर हम कर देते हैं 10/9, अब आपको बताना है कि यह दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो हमको करना क्या होगा? हर का गुणनखंड करना होगा। जब हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 तिहाई 9 और 3 से 1। तो ध्यान से देखिए, केवल 2 आएगा तो भी शांत, केवल 5 आएगा तब भी शांत, 2 और 5 आएगा तब भी शांत। अगर इसके अलावा दूसरी कोई संख्या आती है, दुनिया की दूसरी भी कोई भी संख्या, तो वह क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। तो ना 2 आया है ना 5 आया है, तो क्या हो जाएगा? अशांत। केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई संख्या आती है तो वह क्या हो जाएगी? अशांत। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम अगले क्लास में 1.1 पढ़ेंगे।